एक मैंने इंट i इजिकल टू 10 कर दिया है और एक स्टैटिक ब्लॉक नहीं बनाया है, ये नॉन स्टैटिक। अगर इसके आगे स्टैटिक लिख दिया होता तो ये स्टैटिक कहलाता, हटा दिया तो ये कौन सा कहलाएगा? नॉन स्टैटिक ब्लॉक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलेगा। एक इसके अंदर हम मेथड बना ले रहे हैं, पब्लिक वॉइड मेथड 1, ये भी नॉन स्टैटिक ही बनाएंगे, ठीक। और इस मेथड 1 को यहाँ कॉल कर लेते हैं। देखो बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल हो रहा है ना, क्योंकि एरिया कौन सा है? नॉन स्टैटिक। तो ये तो हो सकता है, तो इसको करते हैं फर्स्ट इंस्टेंस मेथड, और ये क्या था? ब्लॉक। अच्छा एक कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। ये लो भाई, अच्छा वो याद दिला दिया। ये लो जी, एक कंस्ट्रक्टर भी आपका बन गया। तो यहां लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? अभी तक 3 चीजें बन गई हैं। यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? एक और ब्लॉक बना ले रहे हैं, ये रहा जी, एक ब्लॉक और बन गया। सेकेंड नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस, ये लीजिएगा। ठीक, ये भी हो गया। और एक वेरिएबल ले लेते हैं, सारा प्रोग्राम उसी के जैसा है, बस वर्ड हटा दिए गए हैं स्टैटिक वाले। ऐसा ही तो था। मेथड 1 को देखो यहाँ कॉल भी कर लिया है, और मेथड 1 के अंदर हम प्रिंट करा लेते हैं जे को, ताकि पता चल जाए 0 है यानी कहाँ है मेथड 1। ये रहा, ये लो जी। इनडायरेक्ट तो प्रिंट करा ही सकते हैं, डायरेक्ट कराएंगे तो वो हमें एरर देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला हम नहीं कर रहे। यहाँ तक किसी को कोई इशू? पूरा कोड दिख रहा है सबको? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, करें एग्जीक्यूशन। कंट्रोल ए, और ये इसे फॉर्मेट में डाल दिया हमने। जहाँ फालतू की लाइन लिखी हुई है उसे भी हटा देते हैं, ताकि कोड ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सके। ये लाइन फालतू की है, इसे भी हटा देते हैं, और ये लाइन भी फालतू की है, इसे भी हटाते हैं, इसे भी हटाते हैं। अब कोड ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिख रहा है, पूरा कोड दिख रहा है ना? काउंटिंग डालनी शुरू कर दें। क्या कहता है वो? सबसे पहले क्या कहता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल इंस्टेंस मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पर कब कब करेगा क्या भी आइडेंटिफाई वो? अभी तक तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, अब ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, न्यू सैंपल बन गया ऑब्जेक्ट। ऐसे ही तो बनता है। तो पहला नंबर आपका यहीं आ जाएगा, क्योंकि पहले साइकिल चलेगी किसकी? स्टैटिक वालों की। फ्रॉम टॉप टू बॉटम पहले पहचाना गया। फिर दूसरे नंबर पे क्या चलेगा? एग्जीक्यूशन और असाइनमेंट ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। है ही नहीं तो क्या करें? तीसरा नंबर का रूल क्या कहता है? एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। तो दूसरे नंबर पे ये क्या हुआ? पहले नंबर पे तो ये पहचाना गया था, और दूसरे नंबर पे यही क्या हुआ? एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ, अंदर पाया क्या? इंस्टेंस पा लिया इसने, ऑब्जेक्ट पा लिया, ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट मिलते ही लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी किसकी? और यहां लिख देते हैं इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो विल स्टार्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल गया। अब जब स्टार्ट हुआ तो क्या करेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल इंस्टेंस मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे ऊपर पहुंचा क्लास के पास, टॉप टू बॉटम कह रहा है ना, यहां पहुंचा। पहले नंबर पे इसको पहचाना, डाल दिया। सॉरी, अभी 2 नंबर तक तो हो ही चुका था, तीसरे नंबर पे। ठीक है, 3 क्यों आया पता है ना? बाद में कोई पूछने वाला हो अगर कि जी यहाँ 3 क्यों डाल दिया, क्योंकि 1 और 2 नंबर मेन मेथड के लिए इस्तेमाल हो चुके। क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरे नंबर चौथे नंबर पे ये आ गया, पहचाना जा रहा है अभी बस। ठीक, 5वें नंबर पे ये पहचाना गया। ठीक, 6ठे नंबर पे ये पहचाना जाएगा। 7वें नंबर पे ये तो हो गया, इसका काम खत्म। 7वें नंबर पे ये पहचाना जाएगा, और 8वें नंबर पे
ये पहचाना जाएगा। अच्छा, जब वेरिएबल पहचाने जा रहे हैं तो कितना पहचाना गया होगा? इंट आई बस। और यहाँ कितना पहचाना गया होगा? इंट जे। तो कोई वैल्यू है इनके अंदर हमारी द्वारा दी गई? नहीं। जब हमारे द्वारा दी गई कोई वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू तो कुछ होगी। एक काम करते हैं, आज यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देते हैं ताकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू पता चल जाए आपको, है ना। और यहाँ अंदर डाल देते हैं 20। ऐसे ऐसे तो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो पता चले कि भाई क्या आई होगी। ठीक है, पहला रूल खत्म। पहला रूल खत्म, दूसरा रूल चालू। दूसरे रूल में क्या कहता है वो? हाँ, चलिएगा। कंस्ट्रक्टर है, मेथड है, अपने आप तो कॉल होते नहीं है, छोड़ देगा इसको। ये तो होगा। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया होगा? 10 पर नंबर कौन सा? 9th नंबर, 9वें नंबर पे ऐसा काम हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं? 10वें नंबर नहीं, क्यों नहीं होगा भाई? ब्लॉक तो कहा था ना, तो ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा 10वें नंबर पर। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो अंदर क्या पाया? पहली बार जंप कर जाएगा मेथड पर, और मेथड के अंदर क्या पाया? जे। और जे के अंदर क्या है इस टाइम? वेरी गुड। और यही वो लिख देगा। क्या लिख देगा? ये लीजिएगा। ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू? अब फिर क्या लिखा? आगे की लाइन भी तो करेगा। फर्स्ट इंस्टांस मेथड लिख दिया। अब यहां देखा इसने, खत्म। वापस जाएगा इस पर और आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते ही क्या मिला इसको? फर्स्ट इंस्टांस ब्लॉक। और जाके इसने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। बॉडी खत्म, आगे बढ़ा, टॉप टू बॉटम चल रहा है ना। इसको एग्जीक्यूट करेगा या नहीं? ये क्या है? नॉन स्टैटिक क्या चीज? मेथड। तो इसे एग्जीक्यूट करेगा? मेथड अपने आप एग्जीक्यूट होते हैं? कॉल करा है हमने अभी क्या? फिर कैसे कह सकते हो कि एग्जीक्यूट होगा? ये नहीं होगा। इसको तो ना तो इसको देखेगा, इग्नोर मार देगा, क्योंकि इसका काम तो पहले ही हो चुका। इसको करेगा 11वें नंबर पर, इसको करेगा। ठीक है, क्या लिख देगा? सेकेंड इंस्टांस ब्लॉक लिख देगा। फिर नीचे आएगा, फिर क्या करेगा? जे इज इक्वल टू 20। ठीक, प्रिंट करा लें जे को भी कहीं पे, क्योंकि 20 तो अभी हमने प्रिंट ही नहीं कराया। करा लें, चलेगा, इसी में ही करा लेते हैं, यहीं करा रहा हूं मैं। ठीक, यहीं पर इसको डॉट जे कर लेते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट की हेल्प के तो ये जे डायरेक्ट इस्तेमाल ही नहीं हो सकता ना स्टैटिक एरिया में। आ रहा है समझ में? ऑब्जेक्ट की जरूरत तो पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की हेल्प तो पड़ेगी ही। अब एग्जीक्यूट कर दें तो फिर ये वाला काम हो गया होगा आपका सारा। मेन मेथड में हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ये करा। हाँ, यानी कि ऑब्जेक्ट बनने तक का सारा काम हो गया। ऑब्जेक्ट बनने तक का सारा काम हो गया ना। अब वापिस तो आएगा इस पर, यहाँ आया और देखा साइड में बराबर में कि ये तो जे को भी प्रिंट करा रहे हैं, और जे के अंदर क्या आ गया होगा इस टाइम? 20। ठीक, सेव करें और एग्जीक्यूट कर दें तो क्या आया आपका? सबसे पहले आ गया नल, और अपना मैच कर लीजिएगा, क्या आउटपुट मेरा इससे मैच कर रहा है या नहीं। ओ, कंस्ट्रक्टर वाला रूल हम भूल गए। लास्ट में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो अभी जे के पास जाने से पहले क्या होगा? एट द लास्ट इट विल गो टू कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर पे गए और कंस्ट्रक्ट, क्योंकि तीसरा नियम तो हमने एग्जीक्यूट ही नहीं करा था अभी, ये करा इसने तीसरा नियम, और फिर वापस आएगा तब ये आपका हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ बताइए अगर इशू है तो। पहले तो आउटपुट देख लो। हाँ बताओ, चलो। हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं, हाँ क्या हम इसे बाहर नहीं बना सकते मेन मेथड के बाहर? मेन मेथड के बाहर? यस सर। हाँ, मेन मेथड के बाहर बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? सर ये जो मेथड 1 है ये क्यों कॉल नहीं हो रहा है? ये मैंने कहाँ कॉल करा? कहीं पे करूंगा। मान लीजिए ये ब्लॉक में, नॉन स्टैटिक ब्लॉक में हमने कॉल किया, हाँ तब तो कॉल हो गया।
अब फिर वो नहीं चलेगा। चला तो ये लिखा तो नहीं, वो ब्लॉक में तो चला। हाँ। फिर उसके बाद जब आएगा यहाँ पर तो वो नहीं चलेगा। हाँ। उसके पास जब हम चलाएंगे तभी तो चलेगा। मतलब आप जब उसे कॉल करेंगे तभी चलेगा। हाँ हाँ पूछो भाई, पूछोगे तो और लोगों को भी सुन के अच्छा लगेगा, आ जाए क्या पता उनको भी। वही सर, एक बार सैंपल को ना, मतलब न्यू सैंपल है। हाँ हाँ। उसको सर ऊपर ट्रैक रन करा के देखिए। ऊपर कहाँ? नहीं नहीं, यानी मेन मेथड में इस प्रिंट वाली स्टेटमेंट से ऊपर, यहाँ तो मेन मेथड से बाहर, यहाँ आप कराना चाहते हैं तो यहाँ कैसे करा सकते हो आप? कुछ भी अगर आप लिटरल रखते हो तो ऐसे ओपन तो रखते नहीं हो इसे यार। हाँ हाँ बताइए। हाँ किसी ब्लॉग में कराइए। ब्लॉक में हाँ 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 किसी ब्लॉग में करा सकते हो। मतलब ये वो कंस्ट्रक्टर टाइप में है या ये नहीं ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और बताइए कहाँ कराऊँ इसको? ओके है पक्का? पक्का सबके लिए ओके है? सर एक और प्रश्न है। हाँ 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 आगे नीचे। सर ये जो जे इक्वल टू 20 है। हाँ हाँ। सर जब वहाँ पर आप न्यू सैंपल इक्वल टू जे कराए हैं। कहाँ पर? यहाँ मेन मेथड में। मेन मेथड में हाँ हाँ ये हाँ। हाँ सर जो क्योंकि आप पहले स्टैटिक चल चुका है एक बार। हाँ पहले स्टैटिक चल चुका है तो अंदर आकर के इसने इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू करा और ये सैंपल वाला ऑब्जेक्ट मिला इसको, और ये ऑब्जेक्ट को मिलते ही उसने क्या कर दिया, इंस्टेंस लाइफ साइकिल स्टार्ट कर दी। जब इंस्टेंस लाइफ साइकिल मतलब लास्ट में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसके पास वापस आया, फिर इसके आगे का काम करना शुरू करा। मैन मेथड रहेगा, पहले वो स्टैटिक का मैन मेथड चलेगा। ठीक हाँ। है, तो उसमें ये जो जे है वो कभी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है ना यहाँ पर? कहाँ पर? यहाँ पर सर नीचे ये जो जे ये ये तो ऑब्जेक्ट बनते ही ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल में हो गया। 3 रूल बताए थे ना सर कि जैसे कि जब चलेगा रन करेगा तो उसे पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैं पहले स्टैटिक मेथड चलेंगे सारे चल गए। तो यहाँ पे तो सिस्टम डॉट आउटपुट जो है वो पहले चलना चाहिए ना, वो बाद में। पहले ही तो चल रहा है सिस्टम डॉट आउटवर्ड प्रिंट में, पहले क्या आया इसके पास? सर ये जो जे है वो लास्ट में है। हाँ सबसे लास्ट में है। क्यों आया? क्योंकि सर पहले तो स्टैटिक नंबर चलेगा, उसके ऊपर आना चाहिए ना, उसमें वैल्यू कहाँ गया? नहीं ये तो इंस्टेंस ब्लॉक के चलने की वजह से इसमें वैल्यू आई ना, और इंस्टेंस ब्लॉक चला किसकी वजह से? इसकी वजह से। इसे हटा दो तो नहीं चलेगा। इसे अगर मैं हटा दूं, ये लो मैंने अगर इसे हटा दिया तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, चलेगा ही नहीं, कोई आउटपुट नहीं। ऑब्जेक्ट ही नहीं पर मिला उसको तो चलाएगा क्या? वो इंस्टेंस वाला साइकिल चलेगी ही नहीं, सिर्फ आपका मेन मेथड वाला तक चल जाएगा, लास्ट में मेन मेथड कॉल हो जाएगा और मेन मेथड के अंदर कुछ है ही नहीं। हाँ सैंपल मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तो चलेगा। हाँ जी समझ में आया कुछ? थोड़ा बहुत है, बस यही बात नहीं समझ में आई कि जब आपका मेन मेथड स्टैटिक चलेगा पहले सर स्टैटिक वैल्यू लेगा, फिर उसके बाद स्टैटिक की पहले होगा ना, पहले स्टैटिक ए शांत हो जाओ, जो आप बात कह रहे हैं एक बार रूल खोलो जो मैंने लिखवाए थे, रूल बोलो। अगर देखा है और समझा है तो ये सवाल नहीं कर सकते आप। पढ़ो पढ़ो, पहले सबसे पहली लाइन माय डियर, उसी को पढ़ो, सबसे पहली लाइन पढ़ो, उसी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली लाइन पढ़ो, क्या है? whenever we are executing a Java class, static control flow will be देखो जब हम जावा की क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस क्लास के एग्जीक्यूट होते ही स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चला, और स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट पाया गया तब इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चलेगा। ये लाइन तो कह रही है ऐसा। मैंने इसलिए कहा पहली लाइन पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, किसी को कोई इशू हो तो पूछिए, किसी भी तरह का। फिर तो ये रिकॉर्डिंग हो चुका है, जब मर्जी आप 10 बार चलाओ, 15 बार चलाओ। क्या चीज और कहाँ नहीं समझ में आई, ये वाली बात बताओ। हाँ ऑब्जेक्ट जहां भी डालोगे वो वहीं से ही आपकी क्या चलाना शुरू कर देगा,
साइकिल चलाना शुरू कर देगा। देखो एक मिनट, एक चीज और देखिएगा, यहाँ मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ऑब्जेक्ट कितनी बार बना? एक बार और दो बार। तो साइकिल कितनी बार चल चुकी होगी, चल जाएगी? दो बार साइकिल चल जाएगी। ये देखिएगा, ऑब्वियसली जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब लाइफ साइकिल चलेगी। हाँ, वहीं से स्टार्ट कर देगा। अगर वो स्टैटिक ब्लॉक पा गया पहले ही और वहीं अगर उसने पा लिया कोई ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट पाया ऑब्वियसली, क्लियर है? आ रहा है समझ में? लाइन नंबर 16 कुछ प्रिंट करा दूं? ये लो यहाँ प्रिंट करा दिया भाई। ये न्यू सैंपल हटा दूं? ये लो भाई, ये भी हटा दिया। और यहाँ हम प्रिंट करा देते हैं। सर्वेश नाम है ना आपका, लीजिएगा, यही हमने प्रिंट करा दिया। तो भाई मेन मेथड में घुसते ही सबसे पहले सर्वेश पाएगा तो सर्वेश को ही प्रिंट कर देगा। यही तो इतनी देर से बता रहा हूं। पहले सबसे पहले क्लास लोड हुई और क्लास के लोड होते ही क्या हुआ? स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चल पड़ा। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो जब चल पड़ा, लास्ट में उसका मेन मेथड कॉल हुआ होगा। जब मेन मेथड कॉल हो रहा होगा तो उसके अंदर जाके चीजें तो एग्जीक्यूट करेगा ही ना। अब चीजें एग्जीक्यूट करने आया तो भैया ये पहले पाया तो इसी को करा, फिर उसके बाद ये पाया तो इसकी साइकिल चलाएगा। नॉन स्टैटिक पाएगा नहीं, ऑब्जेक्ट पाएगा। हाँ, हाँ, ये लो ऑब्जेक्ट हटा दे रहा हूं मैं मेन मेथड से, ये हटा दिया तो ये कंट्रोल फ्लो आपका नहीं चलेगा। क्यों? सर्विस तो प्रिंट होगा। ऑब्जेक्ट को किसी कौन से ब्लॉक में चला दूं बताओ? अच्छा, इस मेथड में डाल दूं, ब्लॉक में डाल दूं? हाँ, अब देखिएगा, जैसे ही आपने इसको ब्लॉक में डाल दिया ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा? इसकी लाइफ साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो कि वहां ना डालूं और यहीं डाले रखूं? तो भाई ये चलेगा ही नहीं। ये वाला ब्लॉक तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना। ये कब एग्जीक्यूट होगा? कौन से नॉन? हाँ, 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 नहीं, बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ये एक अलग सवाल है। बना नहीं सकते, ये गलत बात है। रोका किसने है बनाने को? बना तो सकते हो। हाँ, वैसे ही कर सकते हैं माय डियर। जरूरत किसी की कभी भी कुछ भी हो सकती है ना, उनकी जिज्ञासा है ये। जरूरत तो किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप अगर इसको ऐसा कह दो ऐसा हम नहीं कर सकते, ये गलत बात है। किया तो जा सकता है भाई। ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर या मेथड। और उन तीनों में से कहीं एक जगह है तो ये। और वो ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर या मेथड कैसे भी हो, चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, किसी बॉडी के अंदर ही तो बनाया जा सकता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी इसको चला देते हैं। इसकी जगह यहाँ पर एक और आप बना दो तो फिर ये भी चल जाएगा, है ना? ये भी ये लो, वहां चलाएंगे तो आपका कुछ नहीं चलेगा। जैसा कि बता रहा हूँ, सर्वेश लिख देगा बस, क्योंकि ये साइकिल चली ही नहीं अभी। किस पे प्रिंट कराऊं? मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना दूं, एक बना दिया। हाँ, ये तो आपका बताने वाला हूँ, तो आप बताने ही नहीं दे रहे हो कोई भी। यही तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बताने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है? हाँ, हाँ, ये 19 वाली लाइन की बात है। अच्छा, 18 वाली लाइन को कंट्रोल एक्स करते हैं, सॉरी, अरे भाई क्या हो गया, कंट्रोल एक्स करते हैं और 19 लाइन के इसको हटा दीजिए, न्यू सैंपल हटा। अच्छा, इसको हटा के यार, फिर देखो ये काम नहीं करने दे रहे हो आप। ये कर दिया और फिर अब ये जो कमेंट आउट है उसको हटा दीजिए, 19 वाला हटा दीजिए।
ये कमेंट भी हटा दिया, लेकिन ये तो आपने गड़बड़ करवा रखी है ना, इसको हटाऊं या नहीं? इसको भी हटा दिया। हाँ, अब क्या होगा? क्यों नल आएगा? पहले तो सारी स्टैटिक लाइफ नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल का आउटपुट आ चुका होगा, फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो चुकी होगी 20, फिर बाद में सर्वेश आएगा। भाई टॉप टू बॉटम ही तो चलेगा एग्जीक्यूशन। अरे भाई आपने कहा सिर्फ नल आएगा, सिर्फ नल नहीं आएगा। ये तो आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आपने जब बोला सिर्फ नल आएगा तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नल आ गया, फिर साइकिल तो पूरी चलेगी ना, और लास्ट में आप जो मर्जी प्रिंट कराओ, सर्वेश बंटी चिंटू मिंटू जो मर्जी प्रिंट कराओ, वो सबको प्रिंट करेगा। कर तो दिया, हमने भी तो सबसे नीचे ही प्रिंट किया है। हाँ, पहले ये वाली लाइन चली, ठीक है, पूरा फ्लो तो चलेगा तभी तो नल आया। और क्या, उसके बाद फिर जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर आगे आएगा। क्यों इतना घबरा रहे हो? कुछ भी खतरनाक नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। विकास, थोड़ा आ जाओ इसी दुनिया में वापस। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इतना विज्ञान नहीं है। बस आप ये देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट अस्तित्व में आ जाएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, एग्जीक्यूशन, हाँ वो सबसे लास्ट में होता है। तो माय डियर, ऑब्जेक्ट के बनने तक का काम तो खत्म ना, कंस्ट्रक्टर भी खत्म। ये तो ऑब्जेक्ट के बाद वाली चीज है। देखो, बाद वाली चीजें तो बाद में ही आएगा ना, पहले तो ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही तो है। ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा है कहाँ? कहाँ सबसे लास्ट में चल रहा है? मेन मेथड चला तभी तो ये चला। अगर मेन मेथड ना चलता तो ये चलता ही नहीं। हाँ माय डियर, अगर मैं ऐसे ही कर दूं तो पूरा इंस्टेंस कंट्रोल तो चल चुका होगा, लास्ट में एक कंस्ट्रक्टर भी प्रिंट कर चुका होगा। लेकिन मैंने उससे कहा नहीं जी, अभी आप जे को भी प्रिंट कर दो। तो कंस्ट्रक्टर प्रिंट करने के बाद जे तो करेगा। फिर एक मिनट शांत हो जाओ भाई। हाँ जी, आप बताइएगा। मेन मेथड से जे हटा के चला दूं, चल जाएगा, कौन मना कर रहा है? हाँ, अच्छा इसको भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं ना ऑब्जेक्ट को? अच्छा अच्छा, चलिएगा, इसको भी करा देते हैं। और ये देखिएगा आपका चल पड़ा, क्योंकि आपने ये वाली चीज प्रिंट कराई है ना, तो इसका एड्रेस तो प्रिंट करेगा ही। ये किस जगह है? राम, राम नाम से कुछ पड़ा होगा, देखो है ना। फिर उसके बाद सैंपल, सैंपल नाम से कुछ पड़ा होगा, देखो। तो बताएगा ना कि कहाँ है, कहाँ से क्या पड़ा, क्लिक करा रहे हो, पूरा उसका एड्रेस तो देगा ही भाई, वो तो उसका एड्रेस देगा ही। और क्या, अगर इसके एड्रेस आप कह रहे हो इस एड्रेस पे जाके, आप कह रहे हो अगर ऐसा इस एड्रेस पे जाकर आप आई प्रिंट कर दो, तो अब आई प्रिंट करेगा, लास्ट में क्या डाल देगा? जो भी आई की वैल्यू रही होगी 10। क्लियर है? हाँ जी, किसी को अगर नहीं है तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं इसके अंदर थोड़ी, चलो अभी फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ लोगों की मन भी था कि दोबारा से एक्सप्लेन हो जाए, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही चीज बार बार रिकॉर्ड करके क्या फायदा। ठीक है, अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। मैं इसलिए पहले शब्द बोल दिया। अच्छा होता है ना, जाके बैठना, मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। माइथोलॉजी ठीक से आप पढ़ नहीं रहे हैं।
10वीं 12वीं तक सब आपको पढ़ लेना चाहिए था वैसे। अच्छा ये हो गया, रूल समझ में आ गया, 3 ही नियम लगने हैं इसके अंदर और वही 3 नियम के हिसाब से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मुझे वो तो कराने दो जो मैं कराना चाह रहा था। करें भाई, आगे बढ़ें। चलेगा, ये भी मैं हटा दे रहा हूँ, प्रिंट भी नहीं करा रहा। जे की वैल्यू, आई की वैल्यू, मैं सिर्फ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया बस। ठीक है जी। अब देखो बात कर रहे हो फिर कहोगे मुझे नहीं समझ में आया। इसी को तो कहते हैं कि आपने लापरवाही बरती है। आंख कान और दिमाग यहाँ नहीं लगा रखे हैं आपने। अब देखिएगा, यहाँ मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, यहाँ मैंने इसको लगा दिया। इसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन आप में से किसी लोगों ने पूछा तो मुझे लगता है बता देना चाहिए। ठीक, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैंने गौरव से कहा, गौरव वो गेट बंद कराओ। ठीक है, गौरव से कहा, गौरव वो गेट बंद कराओ। जैसे ही गौरव गेट तक गए, वहां मैंने किसी व्यक्ति से कह रखा है कि जैसे ही गौरव आए यहाँ पर, गेट बंद करने से पहले उसे मेरे पास भेज देना। ठीक है, तो जैसे ही आप गेट बंद कर नहीं पाए, सिर्फ गेट तक पहुंचे, तो उसने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके पास जाओ। मेरे पास जैसे आए, मैं कहूँगा गौरव गेट बंद कराओ। तो क्या गेट बंद हो पाएगा? फंस जाओगे ना। वही यहाँ होने वाला है, वही यहाँ होने वाला है। ये देखिएगा आपका, ये थोड़ा सा मोटा रख लेते हैं, इसकी डॉट पतली सी क्यों है भाई? साइज, हाँ ये सही है। और इस पे थोड़ा सा वाइट ठीक से दिखेगा ना, नहीं वाइट सही दिखेगा ना, ये रहा। हाँ चलेगा। यानी कि जब कभी भी मेन मेथड बन रहा था और ये जैसे ही इसे ऑब्जेक्ट मिला, जैसे ही इसे ये ऑब्जेक्ट मिला, तो क्या हो गया होगा? नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो एग्जीक्यूशन में आ चुका होगा। और जब वो एग्जीक्यूशन में आ चुका होगा, तो पहले उसने ऊपर से नीचे पहचाने होंगे सारे, है ना, और फिर दूसरे नंबर पे वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। यानी कि जब उसने ये कर दिया होगा, तो इसको भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा। और जब इसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तुरंत ये पाया, और ये पाते ही क्या हो गया होगा? फिर नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल चल गई, और नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल चली तो फिर से पहचानने पहुंच गया ऊपर, फिर पहचानने पहुंच गया ऊपर, फिर से उसने इसको यहाँ इनिशियलाइज करा होगा, और फिर इसे एग्जीक्यूट करने आया होगा। जैसे एग्जीक्यूट करने आया होगा, तो फिर से ये ऑब्जेक्ट पाया होगा, फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट। तो समझ रहे हैं आप, यहाँ से तो ये यहाँ आया, ठीक, सॉरी, यहाँ से ये लाइफ साइकिल स्टार्ट करने ऊपर गया, तो जैसे ही ऊपर से नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। फिर जैसे ही ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। फिर जैसे ही ऊपर से आया, यहाँ से फिर लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। यानी कि अब ये कभी बंद नहीं होने वाला। विकास, ये अब कभी बंद नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? इसीलिए ऐसा कभी मत करना। आप देखिएगा, रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ वही तो चीज है। ये हमने करा, और ये थोड़ा सा चला होगा इनिशियलाइजेशन तक, और फिर उसने क्या कह दिया होगा, देखो बार 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 क्या कह रहा है, इसी को, इसी के पास कॉल हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। और जब इसकी पूरी सीमा खत्म हो गई, मतलब जितनी देर तक ये चल पाया। ठीक, अच्छा एक चीज और आज बता देता हूँ हाथ के हाथ। मेमोरी में जब चलता है कोई भी कोड, तो इस तरह से एक स्टैक बनती है, इस तरह से एक स्टैक बनती है। क्या हुआ भाई, अब तो ब्लैक कर, अरे भाई ब्लैक है। चलिए नीचे वाला ब्लैक ले लेते हैं। और ब्लैक नहीं, ऊपर वाला ही ब्लैक करना है मुझे लग रहा है।
ये तो गलत बात है, यहाँ तो चल रहा है। लेकिन ओके ओके, अरे वो स्पेस ही नहीं है पेंट का, इसलिए नहीं चल रहा, हम गलत जगह चला रहे थे। ठीक, यहाँ पेंट का स्पेस है और बेस वाला हमने क्या कर दिया, ब्लैक, इसलिए वो मिट भी नहीं रहा था। ठीक है, बेस वाले को वाइट कर दो और उसको मिटा दो, तो ये आपका मिट जाएगा। ठीक है, चलें, और ऊपर वाले को हमने क्या कर देना है, ब्लैक ही रख देना है। ठीक, तो इस तरह से एक स्टैक बनती है। ठीक, और स्टैक का एक सिरा यानी कि एक एंड ओपन होता है, तो इसे ओपन कर देते हैं। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है कि जब कभी भी आप कुछ एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर लाइफ साइकिल चल गई, फिर ऑब्जेक्ट बना, फिर लाइफ साइकिल चल गई, फिर ऑब्जेक्ट बना, फिर लाइफ साइकिल चल गई, फिर ऑब्जेक्ट बना। इस तरह से ऑब्जेक्ट बार बार आपका बनता जा रहा है और बनता जा रहा है। ठीक, जैसे ही ये आपका फुल हो गया तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपका बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, और जब ये बाहर गिरना शुरू हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैक जो बन रही थी, और जो ये बाहर गिरना शुरू हो गया उसे कहते हैं हम ओवरफ्लो। तो वही उसने कहा स्टैक, देखो जब तक चला सकता था, जगह थी तब तक चलाया, उसके बाद उसने क्या कहा, स्टैक ओवरफ्लो एरर। समझ में आया, यानी कि वो साइकिल बार बार चल रही है, जब तक उसके पास जगह थी, स्पेस थी, तब तक वो करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। जब फुल हो गई तो क्या हुआ, स्टैक ओवरफ्लो। तो ऐसे वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलाना, गेटिंग और नॉट, चलेगा, हटा दिया। अब आप अपनी तरफ से कुछ चला के देखिएगा घर जाके, यहीं तक रखते हैं इसको, बस यही रहेगा। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से कुछ चला के देखिएगा और जो चल रहा होगा उस हिसाब से इसको आउटपुट देखिएगा। मंडे को और थोड़ा सा